क्या आत्मा काल्पनिक है? अक्सर लोग मतलब यह प्रश्न करते हैं कि आत्मा का कोई सबूत दो या आत्मा मुझे दिखाओ। नहीं तो भाई उसको ऐसा लोग बोलते हैं कि नहीं, आत्मा नाम की कोई ऐसी चीज़ होती नहीं है। आत्मा तो केवल एक इमेजिनरी कंटेंट है। मतलब केवल और केवल ऐसी चीज़ है कि हमने बना ली है कि आत्मा नाम की कोई चीज़ मतलब होती है जो कि हमारे शरीर के भीतर है। बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है आत्मा। और जो हमारा जो चेतना है वो कहते हैं कि भाई न्यूरोलॉजी के तहत ऐसा माना जाता है कि हमारे जो मस्तिष्क हैं उसके में ही मतलब ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसके कारण जो चेतना पैदा होती है और उसी चेतना को आत्मा कह दिया जाता है। और यदि ये क्रियाएं जब मस्तिष्क करना बंद कर देता है तो चेतना खत्म हो जाती है और उसी को ही आदमी नॉर्मल तरीके से मृत्यु कह देता है। तो वही अक्सर लोग कहते हैं कि आत्मा कुछ नहीं होती है, जो लोग कहते हैं आत्मा काल्पनिक है। लेकिन देखिए यहाँ पे आत्मा का होने का जो मतलब है, इसका ये उत्तर तो ये होगा कि आत्मा से आप समझते क्या हैं? जब हम आत्मा काल्पनिक है तब हम ऐसा जब कहते हैं जब हम आत्मा को मतलब कोई अन्य वस्तु मानते हैं। जब हम ये मानते हैं कि आत्मा और हम कुछ अलग अलग चीज़ है, कि मैं अलग हूँ और आत्मा नाम की कोई चीज़ अलग है, तब ऐसा प्रश्न उठता है कि हाँ, आत्मा या तो हो सकती है या नहीं हो सकती है। लेकिन मनुष्य को ये विचार करना चाहिए कि आत्मा और मैं जो स्वयं, ये दो कोई अलग अलग चीज़ नहीं है। मैं ही जो कह रहा हूँ ना कि मैं मतलब कौन? मैं ही तो आत्मा हूँ। आत्मा ऐसा कोई अलग चीज़ नहीं है कि जो मुझ में कहीं निवास करती है, बल्कि मैं ही आत्मा हूँ जो शरीर में निवास करता है। मुझ में और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। अब इसके 3 भेद होते हैं आत्मा के स्तर को समझने के लिए। कई बार क्या होता है स्थूल दृष्टि से, जिसको हम कहते हैं कि ऊपर-ऊपर देखने के हिसाब से आदमी क्या कहता है, शरीर को ही कहता है कि ये मैं हूँ। देखिए आत्मा का क्या मतलब होता है कि मैं कौन हूँ? तो क्या कहा जाता है कि मैं शरीर हूँ। ये जो दिख रहा है पंच महाभूत का जो शरीर दिख रहा है, जो स्थूल जिससे हम लोगों के सामने एक दूसरे से व्यवहार करते मिलते हैं, तो उसको क्या कहते हैं कि ये मैं हूँ। इसी को क्या कह देगा आदमी कि मैं मतलब शरीर आत्मा है। दूसरा स्तर होता है कि आदमी कह देता है कि ये जो हमारा ब्रेन है वह आत्मा है, क्योंकि इसी में सारी गतिविधियाँ होती है, या अध्यात्म की लैंग्वेज में कह देंगे कि मन ही आत्मा है। तो वहाँ पे क्या कह दिया जाएगा कि भाई ये आत्मा कुछ नहीं होती बल्कि ये मन ही आत्मा है। और तीसरे स्तर में कहा जाता है, जो अध्यात्म में कहता है कि आपकी प्योर कॉन्शियसनेस, आपका चैतन्य ही होना, यह आत्मा कहलाता है। तो देखिए आपने जो 3 प्रकार से जो आप अपने आप को मैं स्वीकार करते हैं, तो देखिए आपको इन तीनों स्तर में जो आत्मा है वो कहीं आपको थर्ड पर्सन नहीं नज़र आएगी, कोई दूसरा व्यक्ति नज़र नहीं आएगा। जब आप शरीर को आत्मा कहते हैं तो आप अपने आप को ही शरीर कह रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि मैं अलग हूँ और शरीर अलग हूँ, क्योंकि आप अपने आप को शरीर मानते हो। तो आप कहते हैं कि मैं ही शरीर हूँ, अर्थात आप कह क्या रहे हो? आप कह रहे हो कि मेरा जो आत्मा है वह शरीर है। जब आप दूसरे स्तर में कहते हो कि मन ही आत्मा है, तो आप क्या कह रहे हो कि मैं ही मन हूँ। है ना? और तीसरे स्तर में जब आप कहते हो कि नहीं, चेतना ही आत्मा है या चैतन्य होना ही आत्मा है, तो आप क्या कह रहे हो कि चेतना ही आत्मा है। तो देखिए आत्मा आप से, तीनों स्तर में आत्मा आपसे अलग कोई वस्तु नहीं है। यदि शरीर भी आप मानते हो तो आप ही शरीर हो, मन भी आप मानते हो तो आप ही मन हो, और आप अपने आप को चेतना मानते हो तो आप ही चेतना हो। तो आप ऐसा बिल्कुल मत समझिए कि आत्मा काल्पनिक होती है, बल्कि आपको ये समझना होगा कि आत्मा के विषय में आप ये कह सकते हो कि क्या आत्मा अजन्मा होती है? क्या आत्मा सदा के लिए होती है? क्या आत्मा का आना-जाना होता है? या आत्मा सर्वव्यापक होती है? क्योंकि जिस तरह से मैंने अभी समझाया कि जैसे आपने आपको शरीर माना, तो कहीं न कहीं आप इस स्तर पे तो स्वीकार कर रहे हो कि हाँ, आत्मा होती है, लेकिन आपकी नज़र में आत्मा कौन है? आपका शरीर। दूसरे स्तर में आपकी आत्मा हो गया आपका मन, मतलब आप आत्मा को डिनाई नहीं कर रहे हो। आप डिनाई कर रहे हो आत्मा का जैसा स्वरूप बताया गया है कि आत्मा क्या सदा के लिए रहती है? क्या आत्मा का कभी मरण होता है? क्या जन्म होता है? तो हम इसमें विवाद कर सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं कि आत्मा क्या सदा है या आत्मा का आना-जाना होता है, क्या उसका पुनर्जन्म होता है? लेकिन आप इसमें प्रश्न नहीं कर सकते कि आत्मा नहीं होती, क्योंकि आप स्वयं आत्मा हैं। आत्मा नहीं होने का मतलब है कि आप ये कह रहे हैं कि मैं नहीं हूँ। यदि आप नहीं हैं तो यहाँ बोल कौन रहा है? जो बोल रहा है वही तो आत्मा है। बस स्तर अलग-अलग है। कोई कहता है शरीर बोल रहा है तो शरीर आत्मा है, कोई कहेगा मन बोल रहा है तो मन आत्मा है, कोई बोलेगा चेतन बोल रहा है तो चेतन आत्मा है। तो भाई हमको प्रश्न ये करना है कि यदि हमने बोला कि शरीर ही आत्मा है, तो आपके स्तर में क्या हुआ कि आत्मा जन्मने और मरने वाली कोई वस्तु है। यहाँ पे आप आत्मा को डिनाई नहीं करेंगे, बल्कि आत्मा के सदा रहने वाली जो विशेषताएं हैं उसको आप डिनाई कर रहे हैं, क्योंकि आपके स्तर में आत्मा का क्या है, एक दिन जन्म होता है और एक दिन मरण होता है। और जब आप मानते हैं कि चेतन ही आत्मा है, तो आप कहीं न कहीं इस स्तर पे मान रहे हैं कि ये चेतन जो है वो सर्वत्र है, सब जगह है, सदा से है, सर्वव्यापी है, अर्थात इसका ना कोई जन्म होता है, ना मरण होता है,
ना इसका आना होता है, ना जाना होता है, ना ये कभी नष्ट होती है। अर्थात आप आत्मा को तो स्वीकार करते हैं, परंतु आत्मा की स्थिति में आपके मतभेद है। कोई आत्मा को कहता है कि जन्मने मरने वाली है, कोई कहता है आत्मा पुनर्जन्म लेती है, और कोई कहता है कि आत्मा सदा से है और उसका कभी नाश नहीं होता है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि हमको ये प्रश्न नहीं करना चाहिए कि आत्मा काल्पनिक है, हमें ये प्रश्न करना चाहिए कि आत्मा का स्वरूप कैसा है? क्योंकि आत्मा को तो हम किसी न किसी स्तर पे स्वीकार ही करते हैं, क्योंकि आत्मा मतलब मैं स्वयं, और मैं अपने अस्तित्व को तो डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो हूँ ना, तो मैं जो हूँ वही तो आत्मा है। अब मुझे ये स्वीकार करना है कि जो मैं हूँ वो शारीरिक रूप में मैं सत्य अपने आप को मानता हूँ, या मानसिक तौर पे अपने आप को सत्य मानता हूँ, या अपने आप को चेतना कॉन्शियसनेस के स्तर पे सत्य मानता हूँ। जिस स्तर में मैं सत्य मानूँगा तो उसका उस स्वरूप में ही आत्मा का होगा कि मैं इस तरह से आत्मा को मानता हूँ। शरीर को मानूँगा तो जन्मने मरने वाली आत्मा, मन को माना तो आने जाने वाली आत्मा, और चेतना को माना तो सदा रहने वाली आत्मा। तो जब आप आत्मा के स्वरूप को जान जाओगे तो उसके आप स्वरूप को जानकर उसके स्तर को जान लोगे। लेकिन आत्मा काल्पनिक होना और बोलना, इसका मतलब ये है कि आप स्वयं को कह रहे हैं कि मैं काल्पनिक हूँ, तो ये तो आपको ही पता है कि आप काल्पनिक नहीं हो। यदि आप काल्पनिक होते तो आप सुनते बोलते कहाँ से? तो इसका मतलब आत्मा नहीं काल्पनिक होती है, बल्कि आत्मा के स्तर में आपके जो मतभेद हैं वो काल्पनिक या वास्तविक हो सकते हैं।